आज की इस काव्य गोष्ठी में आप सब श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस काव्य गोष्ठी को शुरू करने से पहले मैं मेरे साथ जो मेरी साहित्यिक मंडली है, मेरे मित्र जो हैं, मैं उनसे परिचय करवा दूं। आज हमारे बीच चंडीगढ़ से विशेष रूप से पधारे हैं श्री प्रेमवीर जी। इसी तरह माला अग्रवाल जी जो बड़ी नामी पत्रकार हैं, वो जलंधर से हमारे बीच में हैं, और डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जो कि चंडीगढ़ से हमारे बीच विशेष रूप से कवि के रूप में पधारे हैं। मैं संजीव डावर नवा शहर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए हमारे राज्य की जान, संवेदनशीलता, मानवीयता का उपमान और हमारी प्रेरणा स्रोत कविता की बात काव्य गोष्ठी के माध्यम से आपके समक्ष रखने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उससे प्रारंभ करें। मैं सबसे पहले श्री प्रेमवीर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कविता सुनाए। श्री प्रेमवीर जी। धन्यवाद डावर साहब। पेशे किस्मत है गजल। जी सर। दुनिया के हर रंग को देख लिया। दुनिया के हर रंग को देख लिया। दुनिया के हर रंग को देख लिया, लोगों को रंग बदलते देख लिया। क्या बात है। दुनिया के हर रंग को देख लिया, लोगों को रंग बदलते देख लिया। झूठे वादों की मंडी में जाकर, झूठे वादों की मंडी में जाकर, झूठे वादों की मंडी में जाकर सच को बिकते हुए देख लिया। बहुत क्या बात है। दुनिया के हर रंग को देख लिया, बहुत अच्छे। लोगों को रंग बदलते देख लिया। जी जी जी, स्वागत। मासूमियत की कोई कीमत नहीं। मासूमियत की कोई कीमत नहीं। मतलब से रिश्ते बनते देख लिया। मतलब से रिश्ते बनते देख लिया। सच कहने वाले हैं गुमनाम जहां। हाँ, सच कहने वाले हैं गुमनाम जहां। झूठे को सर आंखों पे बिठाते देख लिया। झूठे को सच सर आंखों पे बिठाते देख लिया। दुनिया के हर रंग को देख लिया। प्रेम मंजिल मिली हौसले वालों को। प्रेम मंजिल मिली हौसले वालों को। रास्ते में डरते कदम देख लिया। रास्ते में डरते कदम देख लिया। दुनिया के हर रंग को देख लिया, लोगों को रंग बदलते देख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद प्रेमवीर जी, बहुत शुक्रिया। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं माइक देना चाहता हूं माला अग्रवाल जी को जो जलंधर से हैं। माला अग्रवाल जी, अपनी रचना प्रस्तुत करिए। धन्यवाद संजीव जी। मेरी कविता का शीर्षक है समझ लेना। समझ लेना जी। एक दिन स्वागत। ये दिन न होंगे। एक दिन ये दिन न होंगे। ये घड़ियां ये पल न होंगे। न रहेगी दिलों में मिलने की तलब। न रहेगी दिलों में मिलने की तलब। जो आज हैं जज्बात वो कल ना होंगे। जो आज है जज्बात कल ना होंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तब आसमान में खिला चांद गर उदास सा लगे। तब आसमान में खिला चांद गर उदास सा लगे। समझ लेना, समझ लेना। उसने किसी झूठ को सच का लबादा उड़ाकर तुमसे कहा होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। समझ लेना, उसने किसी झूठ को सच का लबादा उड़ाकर तुमसे कहा होगा। साथ रहने का वादा भूल कर, साथ रहने का वादा भूल कर जो तन्हा कर गया है, क्या पता खुद भी तन्हा रहा होगा। खुद भी तन्हा रहा होगा। बहुत सुंदर माला जी, धन्यवाद। क्या बात है। हंसी लबों पर मुस्कान हर रोज खिले। हंसी लबों पर मुस्कान हर रोज खिले, मगर फीकी सी लगे। अपनी अंतरात्मा की तस्वीर तुम्हें मेले में गुम किसी बच्चे सी लगे। अपनी अंतरात्मा की तस्वीर तुम्हें मेले में गुम किसी बच्चे सी लगे। शोरोगुल के बीच भी, शोरोगुल के बीच भी मन में घर कर जाए एक अंतहीन खामोशी।
वाह वाह वाह। शोरोगुल के बीच भी मन में घर कर जाए एक अंतहीन खामोशी, तो समझ लेना गहरी नींद में सिरहाने के नीचे से कोई ख्वाब चुराकर राहे फरार है। बहुत ही अच्छा। सिरहाने के नीचे से ख्वाब चुराकर, बहुत राहे सुंदर, फरार है। बहुत सुंदर जी। अफसोस मगर उसके उस बयान का रहेगा, अफसोस मगर उसके उस बयान का रहेगा कि वो अमीन राजदार है। बहुत बढ़िया। जब सारा आलम एक दूसरे के बगलगीर हम आगोश हो, जब सारा आलम एक दूसरे के बगलगीर हम आगोश हो, और तुम्हें हाथ में हाथ ना मिले, जब जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा हो, जब जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा हो और फकत एक उसका ही साथ ना मिले, जमाने भर की दुआओं से भरा हो दामन, जमाने भर की दुआओं से भरा हो दामन, मगर किसी एक में भी जज्बात ना मिले, बहुत ही अच्छा। मगर किसी एक में भी जज्बात ना मिले, तो समझ लेना तुम्हारे मोह का कर्ज चुकाने से मुनकिर हो गया है कोई। बेगानों की भीड़ में तुम्हें बदहवास पाकर जानबूझकर खुद ही खो गया है कहीं। बहुत ही अच्छा। किसी सर्द सुबह जब लगे कि सूरज सदा के लिए बुझ गया है, किसी सर्द सुबह जब लगे कि सूरज सदा के लिए बुझ गया है, अमावस के बाद से चांद किसी एक ही मुकाम पर रुक गया है, और हिज्र के सदमे से हलकान आसमान कमर के बल झुक गया है, तो समझ लेना तुमसे कदम मिलाकर चलने वाला तुम्हारा हम कदम वो शख्स बिना मिले ही आखिरी अलविदा कह गया है। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पर मोह का बीज तो कब का बरगद बन दोनों से ही लिपट चुका है। समझ लेना उसकी पीड़ को, क्या खोया क्या पाया के माप तोल से परे जाकर, अपने दिल के 1000 टुकड़ों को वह खुद ही समेट कर रख चुका है। हकीकत में तुमसे दूर सही अपने वजूद में तुम्हारी खुशबू को हमेशा के लिए बसा चुका है। धन्यवाद। क्या बात। बहुत ही सुंदर। ये थी बहुत ही सुंदर समझ लेना रचना की रचयिता माला अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी 27 काव्य पुस्तकों के साथ चंडीगढ़ से हमारे बीच में विराजे हैं। डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी। धन्यवाद। मेरी रचना का शीर्षक है मुक्ति पथ। जो होता अग्रसर करके शुद्ध बुद्धि, करके तन मन की संपूर्ण शुद्धि, योगा अभ्यास से करता मन को एकाग्र, भरता विचारों से गागर में सागर, करके इंद्रियों को अपने वश, बुरे विचारों को करके ध्वंस, चलाता सादगी भरा तन रूपी रथ, कठिन मगर सुख भरा है मुक्ति पथ। वाह वाह वाह। इस पथ पर लगती हो भले ही निरस्ता, बिरला ही समझता है इसकी संजीवता, यहाँ का सुख कहलाता अविनाशी। यहाँ का सुख कहलाता अविनाशी, कर्मठ ही बनता इस पथ का बासी होता आत्मिक विकास की ओर उन्मुख, पूर्णानंद होता व्यापत सन्मुख, समाप्त होती जीवन की खटपट, कठिन मगर सुख भरा है मुक्ति पथ। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। दृढ़ प्रतिज्ञा करके धारण बन जाता उत्थान का कोई कारण, करता
करता अनुसरण सत्य और न्याय, हाँ जी। व्यक्त करता उचित राय, हम करके मुसीबतों को मुसीबतों को नजरअंदाज, हाँ। दिव्य शक्तियों से करके संवाद, पवित्र वाणी से खुद को मत, पवित्र वाणी से खुद को मत, कठिन मगर सुख भरा है मुक्ति पथ। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। रहस्यों का करके शोध, कर सद्गुणों का बोध, विचलित मन को मिलती है शांति, नव विचारों की आती है क्रांति, विराटता का होने लगता आभास, हो जाता सफल किया हुआ प्रयास, यही जीवन का है सुपथ, कठिन मगर सुख भरा है मुक्ति पथ, कठिन मगर सुख भरा है मुक्ति पथ। बहुत सुंदर। वाह वाह, क्या बात है। ये थी रचना मुक्ति पथ डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी से। हाँ, तो दोस्तों, हमारे इस काव्य गोष्ठी के संचालक डॉक्टर संजीव डावर, जो खुद ही बहुत प्रसिद्ध और चर्चित शायर, कवि और कहानीकार है, अब मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो अपनी रचना पेश करें। जी धन्यवाद प्रेम जी। मेरी रचना है कल शाम सरेरा बहुत अच्छा। उनसे मुलाकात हो गई। वाह, कल शाम सरेरा उनसे मुलाकात हो गई और खामोश आसमां से जमकर बरसात हो गई। खामोश आसमां से जमकर बरसात हो गई। इससे पहले बरसात हो रही है, इससे पहले कि लब और लबलबाते, इससे पहले कि लब और लबलबाते, बात कुछ भी नहीं थी और बात हो गई। बात कुछ भी नहीं थी और बात हो गई। वादा मिलने का था दिन के चढ़ते ही, वादा मिलने का था दिन के चढ़ते ही, बात शुरू भी ना हुई थी कि रात हो गई। बात शुरू भी ना हुई थी कि रात हो गई। साथ जीवन भर चलने की कस्में थी ही नहीं, साथ जीवन भर चलने की कस्में थी ही नहीं, साथ कभी ना निभाने को साथ हो गई। साथ कभी ना निभाने को साथ हो गई। हाथ हाथों में लिए निकले थे एक बार, हाथ हाथों में लिए निकले थे एक बार, खुशियां सारी की सारी जलकर राख हो गई। खुशियां सारी की सारी जलकर राख हो गई और डबडबाती आंखों ने गालों को सींचा ही था। डबडबाती आंखों ने गालों को सींचा ही था। लहरें समंदर की आपे से बाहर हो गई। लहरें समंदर की आपे से बाहर हो गई और आंख ने आंख उठाकर भी ना देखा कभी। आंख ने आंख उठाकर भी ना देखा कभी। उसकी नजरें फिर कैसे इतनी उदास हो गई। और अंतिम पंक्ति देखिएगा कि जब से देखा था सरे राह चलते हुए उनको, जब से देखा था सरे राह चलते हुए उनको, मौत से पहले एक बार जिंदगी हयात हो गई। मौत से पहले एक बार जिंदगी हयात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः एक बार श्री प्रेमवीर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी काव्य रचना सुनाएं। प्रेमवीर जी। धन्यवाद दावल जी। कविता है वो मेरा पुराना घर। वो मेरा पुराना घर, क्या बात है। हाँ जी आइए। वो मेरा पुराना घर जहाँ दीवारें भी करती थी बातें। हाँ, वो मेरा पुराना घर जहाँ जहाँ दीवारें भी करती थी बातें। जी। आंगन में खेलते सपनों की छाँव। हाँ। आंगन में खेलते सपनों की छाँव और हर कोने में बसी थी मुलाकातें। वाह वाह। वो मेरा पुराना घर। बरामदे में ठंडी हवा का झोंका। बरामदे में ठंडी हवा का झोंका। हाँ। दादी की लोरी माँ की पुकार। दादी की लोरी माँ की पुकार। सवेरे की गुनगुनाती रसोई। शाम को लौटते पापा के उपहार।
क्या बात। बरामदे में ठंडी हवा का झोंका, दादी की लोरी, माँ की पुकार, सवेरे की गुनगुनाती रसोई, शाम को लौटते पापा के उपहार, छत पर बैठकर गिनते तारे, छत पर बैठकर गिनते तारे, कभी पतंगे उड़ती नीले गगन में, हंसी ठिठोली रूठना मनाना, हंसी ठिठोली रूठना मनाना, सब सजते थे उस चमन में। वाह वाह वाह। छत पर बैठकर गिनते तारे, कभी पतंगे उड़ती नीले गगन में, हंसी ठिठोली रूठना मनाना, सब सजते थे उस चमन में। आज वही आंगन सूना है, आज वही आंगन सूना है, कमरों में फैली है खामोशी, जहाँ कभी गूंजते थे गीत, वही अब बसी है तन्हाई। वाह वाह। आज वही आंगन सूना है, कमरों में फैली है खामोशी, क्या बात। जहाँ कभी गूंजते थे गीत, वही आज बसी है तन्हाई। पर यादें अभी भी जिंदा हैं, पर यादें अभी भी जिंदा हैं, हर ईंट में हर दीवार में। वाह वाह वाह। पर यादें अभी भी जिंदा हैं, हर ईंट में हर दीवार में। वो पुराना घर अब भी कहता है, मत भूलो मुझे, मैं हूँ तुम्हारे प्यार में। पर यादें अभी भी जिंदा है, हर ईंट में हर दीवार में। वो पुराना घर अब भी कहता है, मत भूलो मुझे, मैं हूँ तुम्हारे प्यार में। चलो फिर से सजाएं आंगन, चलो फिर से सजाए आंगन, फिर से गूंजे घर आंगन द्वार, रिश्तों की डोर मजबूत करें, यही होगा सबसे बड़ा उपहार, यही होगा सबसे बड़ा उपहार। बहुत बढ़िया। उत्तम। वो मेरा पुराना घर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। आइए एक बार पुनः माला अग्रवाल जी के पास पहुंचे। माला अग्रवाल जी अपनी रचना के साथ। जी धन्यवाद जी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मोह का बंधन। स्वागत। धन्यवाद। रत जगे नैनों से, रत जगे नैनों से, कोई ख्वाब देखे भी तो कैसे। रत जगे नैनों से, कोई ख्वाब देखे भी तो कैसे। दुनियावी मसरूफियत में कैद है जो, दुनियावी मसरूफियत में कैद है जो, उसे रूह का हाल सुनाएं भी तो कैसे। रत जगे नैनों से, कोई ख्वाब देखे भी तो कैसे। दुनियावी मसरूफियत में कैद है जो, उसे रूह का हाल सुनाएं भी तो कैसे। एक मोह का बंधन ही तो है, एक मोह का बंधन ही तो है, जो टूटता नहीं। बिना साथ चले भी, बिना साथ चले भी साया उसका छूटता नहीं। एक मोह का बंधन ही तो है, जो टूटता नहीं। बिना साथ चले भी साया उसका छूटता नहीं। किसको तलब करीब आने की, किसको तलब करीब आने की, दूर रहकर भी वो वजूद में झलकता है। दूर रहकर भी वो वजूद में झलकता है। सांस लेते हैं जिस हवा में, सांस लेते हैं जिस हवा में, उसमें भी तो वो महकता है। सांस लेते हैं जिस हवा में, उसमें भी तो वो महकता है। बात जब जब भी उसकी बात पर आई, बात जब जब भी उसकी बात पर आई, मैं अपनी मैं से ही बाहर निकल आई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैं अपनी मैं से ही बाहर निकल आई। खुशनुमा से पीले फूल दिखते हैं हर सू, खुशनुमा से पीले फूल दिखते हैं हर सू, भले ही पतझड़ हो फिजा में छाई, भले ही पतझड़ हो फिजा में छाई। छट गई वो मुफलिसी, छट गई वो मुफलिसी, बरसों से दिल पर थी जो छाई। छट गई वो मुफलिसी, बरसों से दिल पर थी जो छाई। मोहब्बत की बेमौसमी एक बरसात क्या आई, मोहब्बत की बेमौसमी एक बरसात क्या आई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आज के मौसम को समर्पित ये बहुत सुंदर आपकी रचना माला अग्रवाल जी। आइए डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी की तरफ बढ़ते हैं अपनी नई रचना के साथ। धन्यवाद सर। शांति की तलाश। शांति की तलाश में हर कोई रहा भटक, शांति की तलाश में हर कोई रहा भटक, कहकर खुद को शांत
रहा तनाव अटक धर्म के ठेकेदार। धर्म के ठेकेदार दूसरों को भटकाते, खुद को शांति का दूत बतलाते। क्या बात। खुद को शांति का दूत बतलाते। रह नहीं सकते शांत, रह नहीं सकते शांत। जहर उगलने वाले रखते बगल में छुरी, दिल उनके काले। रखते बगल में छुरी, दिल उनके काले। मानव जाति आज हताश और निराश। मानव जाति आज हताश और निराश। मानव कर रहा शांति की तलाश। धन्यवाद। शांति की तलाश में, शांति की तलाश में घर से निकला, हर कोई दिखे जुबान से फिसला। डर है लोगों की, डर है लोगों की भीड़ ना हो जाए बेकाबू। डर है लोगों की भीड़ ना हो जाए बेकाबू। मूर्ख बनाने वालों का चल रहा जादू। दूसरों को देकर, दूसरों को देकर मिलावटी सामान। हो रहा मानवता का घनघोर अपमान। नहीं आज, नहीं आज जरा सा किसी को आभास। मानव कर रहा शांति की तलाश। शांति की तलाश। हर कोई आज तनाव की शरण में खड़ा। समझा काम क्रोध लोह मोह को बड़ा। टेक दिए उसने, टेक दिए उसने सबके आगे घुटने। संयुक्त परिवार लगा है आज टूटने। खून के संबंध की, खून के संबंध की हुई कच्ची डोर। कौवे भी घूम रहे हैं बनकर मोर। शांति पाने को, क्या बात, शांति पाने को कर कुछ प्रयास। मानव कर रहा शांति की तलाश। धर्मस्थलों पर भी नहीं शांति का संदेश। छोटी छोटी बातों पर आ रहा आवेश। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा पर लगा है ग्रहण। रहकर चुप हर कोई कर रहा सहन। सभी दिशाओं पर, हाँ जी, सभी दिशाओं पर खड़े आज यमदूत। अरे वाह। मिलावट के दौर में हो रही लूट। छोड़कर मातृभूमि, छोड़कर मातृभूमि हो रहा प्रवास। मानव कर रहा शांति की तलाश। मानव कर रहा शांति की तलाश। क्या बात है। मानव कर रहा शांति की तलाश। ये थे डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी। अब मैं फिर से शायर संजीव डाबर जी से कहूँगा कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। प्रेम जी ने जिस घर की बात की थी, मैं उसी घर को आगे अपनी रचना में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। घर के हर कोने को ताजे फूलों से सजाया जाए। बहुत बढ़िया। घर के हर कोने को ताजे फूलों से सजाया जाए। हर आने वाले को पलकों पर बिठाया जाए। हर आने वाले की पलकों पर खुशियों को बिठाया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत हर आने वाले की पलकों पर खुशियों को बिठाया जाए। और हंसी होठों से ऐसे निकले घर आंगन ही खिल जाए। हंसी होठों से ऐसे निकले घर आंगन ही खिल जाए। खुशियों की फुहारों से पल पल को महकाया जाए। खुशियों की फुहारों से पल पल को महकाया जाए। और कोई आने वाला आपके घर में उसको देख ना ले। कोई आने वाला आपके घर में उसको देख ना ले। हर गम को घर के पिछवाड़े में दफनाया जाए। हर गम को घर के पिछवाड़े में दफनाया जाए। और चेहरे ऐसे खिले खिलखिलाती धूप हो जैसे। चेहरे ऐसे खिले खिलखिलाती धूप हो जैसे। घर का हर कोना इसी धूप से रोशनाया जाए। घर का हर कोना इसी धूप से रोशनाया जाए। और अंतिम देखिए पंक्तियां दो कि एक कोना ऐसा भी हो जहां सब मिल बैठ जाए। एक कोना ऐसा भी हो जहां सब मिल बैठ सकें। हर समस्या को वहीं
खामोशी से सुलझाया जाए, हर समस्या को वहीं खामोशी से सुलझाया जाए। ये बहुत ही सकारात्मक रचना। बहुत सुंदर ख्याल। जी 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 जी। अगर आप अनुमति दें तो एक कविता मैं और प्रस्तुत करना चाहूँगा आपके सामने। स्वागत है। उसके जवाब में एक और सवाल आ गया। क्या बात। उसके जवाब में एक और सवाल आ गया, आज फिर देखो उसका ख्याल आ गया। आज फिर देखो उसका ख्याल आ गया। उसकी बेवफाई को बरगद की, उसकी बेवफाई तो बरगद की जड़ों सी थी। उसकी बेवफाई तो बरगद की जड़ों सी थी। उजड़े गांव में देखो फिर भूचाल आ गया। बहुत बढ़िया। उजड़े गांव में देखो फिर भूचाल आ गया, और सौंधी मिट्टी के रहते कुछ भी ना बिगड़ा कभी। सौंधी मिट्टी के रहते कुछ भी ना बिगड़ा कभी। हुए जमीन से दूर तो देखो बवाल आ गया। बहुत सुंदर। हुए जमीन से दूर तो देखो बवाल आ गया, और दोष जमी का नहीं इस तपती धूप का है। बहुत अच्छा। दोष जमी का नहीं इस तपती धूप का है। तालाब के पानी में भी देखो उछाल आ गया। तालाब के पानी में भी देखो उछाल आ गया, और रंग में उसके रंग ही नहीं रंगीनियां भी है। रंग में उसके रंग ही नहीं रंगीनियां भी है। जरा सी बात पर देखो रंगे कमाल आ गया। जरा सी बात पर देखो रंगे कमाल आ गया, और सितारे गर्दिशों में हो तो जमीन को कौन पूछता है। सितारे गर्दिशों में हो तो जमीन को कौन पूछता है। ठोकरों की धूल का देखो हवाई उछाल आ गया। ठोकरों की धूल का देखो हवाई उछाल आ गया। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि डूब कर गहरे में फिर आज तक बचा कौन है। डूब कर गहरे में फिर आज तक बचा कौन है। मर कर जीने का देखो फिर सवाल आ गया। मर कर जीने का देखो फिर सवाल आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की काव्य गोष्ठी का अंतिम रचना। मैं अपनी ओर से अभी अपने सभी कवि मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर प्रेमवीर जी, माला अग्रवाल जी, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी, जो हमारे बीच में विशेष रूप से आज इस काव्य गोष्ठी के लिए पधारे, और आपने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से इस प्रोग्राम को, इस आयोजन को बहुत सुंदर ढंग से समापन की ओर लेके गए। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।